Minesh Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Level Up English Learning. Today we solve the exercise of unit number 11 which is about the fox and the stork, जिसे हम लोमड़ी और सार्स कहते हैं. सार्स को हम बगला भी कहते हैं. ठीक है, हम बच्चों को रिमाइंडर देंगे कि इस स्टोरी में हमने क्या पढ़ा था. बच्चों को रिमाइंडर देने के बाद फिर हम एक्सरसाइज सोल्व करना स्टार्ट करेंगे. सबसे पहले है ओरल, जिसे हम स्पीक, वर्बल और उर्दू में हम कहते हैं जुबानी. कम्युनिकेशन, इसे हम क्या कहेंगे, कनेक्शन, कन्वे, टॉक, इंटरेक्ट वगैरह कहेंगे. ऐसे है जब हम किसी पर्सन से बात करते हैं या फिर ग्रुप से बात करते हैं तो उस पर्सन के साथ, उस ग्रुप के साथ हमारा क्या हो जाता है, कनेक्शन जुड़ जाता है. हम अपना मैसेज उस तक कन्वे कर देते हैं, हम उससे टॉक करते हैं, जिसे हम उर्दू में बातचीत या फिर बोलचाल या फिर कलाम भी कहते हैं. ओरल कम्युनिकेशन, ज़बानी बोलचाल. लर्निंग द साउंड्स, आवाज़ों को सीखना. यहाँ पे हम किस साउंड को सीखेंगे, इंटोनेशन पैटर्न्स. ठीक है, इंटोनेशन क्या होते हैं, आवाज़ के उतार चढ़ाव. ठीक है, बेसिकली आवाज़ के उतार चढ़ाव कैसे, कुछ सेंटेंस बोलते हैं, हमारा जो आवाज़ होती है जिसे हम सुर कहते हैं. ठीक है, क्या होता है, कभी वो क्या हो जाते हैं, बुलंद होते हैं, कभी पस्त होते हैं. रीडमी ब्लॉग को देख लेते हैं. रीडमी ब्लॉग में है इंटोनेशन टेल्स कि ये हमें बताते हैं. ठीक है, जो हमारी आवाज़ के उतार चढ़ाव वो हमें क्या बताते हैं, आज हमें हाउ कैसे द वॉइस, आवाज़, राइजेस कैसे बुलंद होती है एंड फॉल्स और पस्त हो जाती है इन अ स्पीच बोलते हुए. ठीक है, इंटोनेशन क्या होते हैं, आवाज़ के उतार चढ़ाव, जो कि हम कभी कभी ऊंची बोलते हैं, कुछ हम पस्त आवाज़ में बोलते हैं. इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, इंटोनेशन. सबसे पहले है रीड द गिवन रूल्स. हम यहाँ पे रूल्स पढ़ेंगे कि कब हमारी आवाज़ पस्त होगी और कब हमारी बुलंद होगी. ठीक है, इन रूल्स को हम पढ़ेंगे, फिर उन रूल्स को हम सेंटेंसेस की सूरत में देखेंगे. यहाँ पे देखें 2 ब्लॉक्स दिए गए हैं. राइजिंग इंटोनेशन मतलब बुलंद आवाज़ के उतार चढ़ाव, बुलंद होते हुए सुर जिसे हम कहेंगे. देखिए जो एरो दिखाया गया वो ऊपर की तरफ शो किया गया, इसमें क्या होगी, हमारी आवाज़ बुलंद होगी. क्या होगी, हमारी आवाज़ बुलंद होगी. जो नीचे है वो फॉलिंग इंटोनेशन है, जिसमें पस्त होते हुए सुर हैं, मतलब पस्त आवाज़ के उतार चढ़ाव है, मतलब इसमें क्या होगी, हमारी वॉइस पस्त होगी, धीमी होगी. ठीक है, जैसे कि सबसे पहले हम देख लेते हैं, जो सबसे पहले इन्होंने क्या बताया है रूल. आवर वॉइस, हमारी वॉइस जो हमारी आवाज़ है, राइजेस बुलंद होगी एट द एंड ऑफ अ स्टेटमेंट. ऐसे है क्या, हमारी आवाज़ बयान के आखिर में बुलंद होती है. ठीक है, जो स्टेटमेंट वाले जुमले होते हैं, सेंटेंसेस होते हैं, उसमें क्या होती है, हमारी आवाज़ राइज कर जाती है, ऊंची होती है. जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दी गई है, वी शुड फॉलो ट्रैफिक रूल्स. ठीक है, जोर देना पड़ता है यहाँ पे, तो क्या होगी, हमारी वॉइस राइज करेगी. वी शुड फॉलो द ट्रैफिक रूल्स. ठीक है, हमें ट्रैफिक के कवानीन की पैरवी करनी चाहिए. और जो एरो है यहाँ पे ऊपर की तरफ जा रहा है, जो बता रहा है कि हमारी जो वॉइस है वो क्या कर रही है, बुलंद हो रही है. ठीक है, नेक्स्ट है इन यस नो क्वेश्चंस. ठीक है, हाँ और ना वाले जो सेंटेंसेस होते हैं, सवालात होते हैं, उसमें भी क्या होती है, हमारी आवाज़ बुलंद होती है. ठीक है, हमारी आवाज़ बुलंद होती है. जैसे कि यहाँ पे बताया गया है, डू यू ओबे ट्रैफिक रूल्स, क्या आप ट्रैफिक के कवानीन की पैरवी करते हैं. ठीक है, अब हमने यहाँ पे 2 रूल्स पढ़े हैं कि कहाँ हमारी आवाज़ बुलंद होगी. स्टेटमेंट वाले सेंटेंसेस में होगी और यस और नो वाले क्वेश्चंस में क्या होगी, हमारी आवाज़ बुलंद होगी. ठीक है, नेक्स्ट है फॉलिंग इंटोनेशंस को देख लेते हैं. आवर वॉइस फॉल्स, आवर वॉइस फॉल्स कि जो हमारी आवाज़ है वो पस्त होगी ऑन द फाइनल स्ट्रेस्ड सिलेबल ऑफ अ फ्रेज और अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स. हमारी आवाज़ फ्रेज या अल्फाज के मजमूओं में जुज लफ्जी के आखिर पर दबाव या जब पड़ता है तो तब हमारी आवाज़ क्या हो जाती है, पस्त मतलब धीमी हो जाती है. यहाँ पे देख लेते हैं, एक्सीडेंट्स कैन हैपन एनीवेयर. ठीक है, एक्सीडेंट्स कैन हैपन एनीवेयर, हादसात कहीं भी वाक़या हो सकते हैं. इन डब्ल्यू क्वेश्चंस, जो डब्ल्यू सवालात होते हैं ना, जिनके स्टार्ट पे आते हैं, ठीक है, उनमें भी क्या होगी, आवाज़ हमारी क्या होगी, पस्त हो जाती है. जैसे व्हाट इज़ योर नेम. ठीक है, हम देखें नेम को, क्या हमारी आवाज़ पस्त होगी, व्हाट इज़ योर नेम. ठीक है, एरो भी नीचे की तरफ. तो इसी तरह जो डब्ल्यू वाले सवालात हो गए, व्हाट, वेयर, व्हेन. ठीक है, इनमें क्या होगा, हमारी जो वॉइस है वो क्या होगी, पस्त होगी. नेक्स्ट है इन कमांड्स, जो हम हुक्म देते हैं ना, जो सेंटेंसेस में ऐसे लगे कि अहकामात हैं, हुक्म दे रहे हैं, ऐसे सेंटेंसेस में भी हमारी आवाज़ क्या हो जाएगी, पस्त होगी. डू नॉट रन ऑन रोड्स. ठीक है, सड़कों पर मत दौड़ें. इन एक्सक्लेमेशंस, जिसे हम इस्तफामिया भी कहते हैं, दैट्स ग्रेट. ठीक है, इसमें भी हमारी आवाज़ क्या होगी,
पस्त होगी। ठीक है, ये जो लाइन ड्रॉ करके नीचे डॉट है, इसे हम एक्सक्लेमेशन मार्क भी कहते हैं। नीचे कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, इसमें हम देखेंगे एक इंटोनेशंस को देखेंगे, जिसमें हम बताएंगे कि कहाँ पे आवाज़ हमारी बुलंद है और कहाँ पे हमारी पस्त हो रही है। देखिए सबसे पहले है डू दे फॉलो ट्रैफिक साइंस। जैसे अभी हम प्रीवियस बात की थी, ठीक है, डू यू ओबे ट्रैफिक रूल्स, हमने पीछे पढ़ा ना कि जो यस और नो वाले क्वेश्चंस होते हैं, हमने क्या पढ़ा था, यस और नो में जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें क्या होती है, फॉल करती है। ठीक है, यहाँ पे अब हम यस और नो में जवाब देंगे तो ये क्या होगा, राइजिंग। ठीक है, इसके ऊपर हम टिक कर देंगे। ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ, ठीक है, ये क्या फॉलिंग में आ जाएगी। वाई आर यू ड्राइविंग फास्ट, जैसे अभी हमने पीछे पढ़ा था डब्ल्यू वाले, ठीक है, डब्ल्यू एच में क्या होता है, आवाज पस्त होती है, तो डब्ल्यू से डब्ल्यू एच वाला सेंटेंस है तो इसमें फॉलिंग पे टिक कर देंगे। हुर्रा, ठीक है, आई केम फर्स्ट, एक्सक्लेमेशन वाले हमने पढ़ा सेंटेंसेस में क्या होती है, हमारी वॉइस पस्त होती है, तो यहाँ पे हम टिक कर देंगे। नेक्स्ट है लर्निंग टू स्पीक, बोलने के लिए सीखना। रीड द प्रैक्टिस द गिवन डायलॉग, हम यहाँ पे बच्चों को क्या बताएंगे कि डायलॉग हमेशा 2 पर्सन्स के दरमियान हो सकता है या फिर 2 से ज़्यादा के दरमियान हो सकता है। और इसके हम बच्चों को प्रैक्टिस क्या करवाएंगे, जैसे हमारे पास इस डायलॉग में 3 करैक्टर है, ठीक है, हम एक स्टूडेंट्स को एक करैक्टर के, दूसरे को थर्ड के डायलॉग दे के इसकी प्रैक्टिस वगैरह करवा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास जो करैक्टर हैं वो स्टॉक है, फॉक्स और मंकी, ये 3 करैक्टर्स है हमारे पास। यहाँ पे सबसे फर्स्ट जो करैक्टर हमारे पास स्टॉक है, ठीक है, जिसे हम बगला या फिर सार्स भी कहते हैं। हेलो हाउ आर यू फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स कहा है, ठीक है, फ्रेंड नहीं, मतलब 2 दोस्तों की या 2 से ज्यादा की बात हो रही है और उनका बता दिया गया कि यहाँ पे फ्रेंड्स कौन है, फॉक्स एंड मंकी। ठीक है, अब बगला जो है उसने क्या कहा कि आप कैसे हो दोस्तों, ठीक है, इन दोनों को कहा। नेक्स्ट फॉक्स ने बताया आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ, थैंक यू, शुक्रिया आपका। मंकी ने कहा आई एम ऑल्सो फाइन, मैं भी ठीक हूँ। स्टॉक ने पूछा वेयर आर यू बोथ गोइंग, कि आप दोनों कहाँ जा रहे हैं। मंकी ने बताया वी आर गोइंग, हम जा रहे हैं, टू ड्रिंक वाटर, पानी पीने के लिए, फ्रॉम द न्यू पॉन्ड, ठीक है, हम नए तालाब से पानी पीने जा रहे हैं। इट इज रियली ब्यूटीफुल, ये वाकई खूबसूरत है। ठीक है, फॉक्स ने कहा यस इट इज, जी हाँ ये है। स्टॉक ने कहा वाओ, ठीक है, आई ऑल्सो वॉन्ट टू गो देयर बट नाउ आई एम इन अ हंग्री, कि मैं भी वहां जाना चाहता हूँ मगर अब मुझे बहुत ज्यादा क्या है कि मैं हरी, मतलब जल्दी में हूँ, अब मैं क्या हूँ, जल्दी में हूँ। बट द वे वेयर इज इट, वैसे ये कहाँ है। फॉक्स ने बताया इट इज टू द लेफ्ट ऑफ द बिग ओक ट्री, ठीक है, ये बड़े शाह बलूत के दरख्त के बाईं तरफ है। स्टॉक ने कहा थैंक यू बोथ ऑफ यू, आप दोनों का शुक्रिया। मंकी ने कहा यू आर वेलकम, आपको खुशामदीद कहता हूँ। ठीक है, इसी के साथ हम बच्चों को क्या करेंगे, इस डायलॉग की प्रैक्टिस वगैरह करवाएंगे। मेक अ ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट्स, जैसे कि यहाँ पे 3 फ्रेंड्स थे, ठीक है, उसी तरह 3 स्टूडेंट्स का ग्रुप बनाएं और आस्क देम, इनसे पूछे द डिस्कस क्वालिटीज ऑफ अ गुड फ्रेंड्स, उनसे हम पूछेंगे बेटा आपको क्या लगता है कि जो अच्छा और बेहतरीन दोस्त होता है उसमें कौन कौन सी क्वालिटीज होती हैं। ठीक है, ऐसे हमें भी पता चल जाएगा कि बच्चों के माइंड में क्या क्या है। ठीक है, वो क्या सोचते हैं कि एक अच्छा फ्रेंड कैसा होना चाहिए। हम उसके ऊपर अग्री और डिसअग्री वगैरह का पूछ सकते हैं। पोलाइट वर्ड्स हम बच्चों के कहीं इस पे यूज करके इसकी क्या करें, बच्चे प्रैक्टिस क्लास में करेंगे। नेक्स्ट है रीडिंग, पढ़ना, एंड और क्रिटिकल तनकीदी थिंकिंग, सोच। रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग, पढ़ना और तनकीदी सोच। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पढ़ने का अदराक, जिसमें बेसिकली 3 आंसर क्वेश्चंस हैं। जैसे कि स्टूडेंट्स रीडिंग डन कर चुके हैं, हम उनसे अब क्वेश्चन करेंगे और उनके आंसर उनसे लेंगे कि उनको क्या समझ आई है इसकी रीडिंग कंप्लीट करने के बाद। इसके आंसर क्वेश्चंस को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हु डिसाइडेड टू मेक फन ऑफ द स्टॉक, किसने सार्स का मजाक उड़ाने का फैसला किया। द फॉक्स डिसाइडेड टू मेक फन ऑफ द स्टॉक, कि लोमड़ी ने सार्स का मजाक उड़ाने का फैसला किया। क्वेश्चन नंबर 2 है हाउ डिड द फॉक्स सर्व द मील, कि लोमड़ी ने खाना कैसे पेश किया था। द फॉक्स सर्व द मील इन अ फ्लैट डिश, लोमड़ी ने खाना एक हमवार प्लेट में पेश किया। क्योंकि जो सार्स होता है उसकी बीक जो चूंच होती है वो क्या होती है, लंबी होती है ना, जैसे कि हमने स्टोरी में पढ़ा था। ठीक है, फ्लैट पेट में जो प्लेट होती है वो तो उसमें कुछ भी नहीं खा पाएगा, तो इस तरह फॉक्स ने क्या किया, उसका मजाक उड़ाया, उसका फन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है हाउ शुड वी ट्रीट आवर फ्रेंड, डिस्कस, हमें अपने दोस्तों से कैसा बर्ताव करना चाहिए, इस पर बहस कीजिए। वी शुड ट्रीट, हमें पेश आना चाहिए, आवर फ्रेंड, अपने दोस्तों से के साथ, ठीक है, फ्रेंड्स, विद लव एंड केयर, प्यार और अच्छे मोहब्बत और एहतियात से।
यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, फ्रेंड्स। ठीक है, कि हमें अपने दोस्तों के साथ मोहब्बत और एहतियात से बर्ताव करना चाहिए। नेक्स्ट है, रीड द गिवन एलिमेंट्स ऑफ अ फेबल देन रीड द स्टोरी अगेन एंड फिल इन द गिवन बॉक्सेस। अब हम देखेंगे यहाँ पे कौन कौन से पॉइंट्स जरूरी होती हैं किसी भी स्टोरी के लिए। यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या बताया गया, कैरेक्टर्स। ठीक है, सबसे हम पहले क्या करते हैं, कैरेक्टर्स। उसके बाद हम सेटिंग बताते हैं किस जगह पे है, फिर हम प्लॉट को डिस्कस करते हैं, फिर क्या करते हैं, कॉन्फ्लिक्ट क्या है इस स्टोरी में। ठीक है, तनाज़ा जिसे हम कहते हैं। फिर हमने बताना होता है रेजोल्यूशन, उसका हल क्या निकला स्टोरी का। जैसे कि सबसे पहले हम किसको डिस्कस करते हैं, कैरेक्टर्स को। यहाँ पे देखते हैं, कैरेक्टर्स को पढ़ लेते हैं। द पर्सन्स और एनिमल्स इन आ स्टोरी। कैरेक्टर्स में हमने क्या बताना होता है कि इसमें कितने पर्सन्स हैं। अगर पर्सन्स नहीं तो एनिमल्स यूज किए गए हैं, उनका बताना होता है कितने एनिमल्स हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए कैरेक्टर्स में हमने बताया जिसे हम किरदार कहते हैं, द फोक्स एंड द स्टॉक, लुमरी और बगला या फिर सार्स। ठीक है, ये 2 कैरेक्टर्स थे हमारी स्टोरी में। टाइम एंड प्लेस वेयर द स्टोरी हैपन्स, इसमें हमने क्या बताना होता है, वक्त और जगह जहां कहानी वाक़या होती है। कहां पे कहानी हमारी वाक़या हुई है, इन अ जंगल। ठीक है, जंगल में, या फिर इन अ फॉरेस्ट लिख सकते हैं। नेक्स्ट है प्लॉट, इवेंट्स दैट मेक अप अ स्टोरी, वो वाक़यात जो कहानी बनाते हैं, उस वाक़यात को हम यहाँ पे लिखेंगे। जो था, द फोक्स वॉज वेरी क्लेवर, इसमें क्या था, लूमड़ी बहुत चालाक थी। शी ऑलवेज ट्रीटेड अदर्स, ठीक है, वो हमेशा दूसरों को तंग करती थी। ठीक है, वो क्या करती थी कि शी ऑलवेज टीज्ड अदर्स, वो दूसरों को हमेशा तंग करती थी। नेक्स्ट इसमें है कॉन्फ्लिक्ट, जिसे हम तनाज़ा भी कहते हैं। प्रॉब्लम बिटवीन कैरेक्टर्स, इसमें हमने बताना होता है कि जो हम हमारे किरदार स्टोरी में उनके दरमियान कौन सा मसला है, क्या मसाइल उनके दरमियान में चल रहे हैं। यहाँ पे है द फोक्स प्लेड अ ट्रिक ऑन द स्टॉक। ठीक है, जो इसमें लूमड़ी है उसने क्या किया, बगले के साथ एक चाल चली। ठीक है, द स्टॉक आल्सो थॉट द लेसन टू द फोक्स, और इसमें जो सार्स था, बगला था, उसने भी लूमड़ी को सबक सिखाने का सोचा। रेजोल्यूशन इसमें देख लेते हैं, हल क्या निकला, द पॉइंट व्हेन द प्रॉब्लम बिटवीन कैरेक्टर्स इज सोल्व्ड। ठीक है, वो नुक्ता जहां किरदारों के दरमियान मसला हल हो जाता है। रेजोल्यूशन में क्या होता है, जहां पे आके मसला हल हो जाता है। डू नॉट, ठीक है, रिडिकुल एनीवन फॉर एनी रीजन, किसी भी वजह से किसी का मजाक ना उड़ाएं। दे बिकेम फ्रेंड्स अगेन, वो दोबारा दोस्त बन गए। यहाँ पे हमने पढ़ा कि कौन कौन से जो पॉइंट्स होते हैं हमारी स्टोरी के लिए वो इम्पोर्टेंट होते हैं। सबसे पहले हमने कैरेक्टर्स का बताना होता है, फिर हमने सेटिंग बतानी होती है, प्लॉट का, कॉन्फ्लिक्ट, और फिर हमने रेजोल्यूशन बताना होता है। ये किसी भी स्टोरी को लिखने के लिए, राइट करने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। नेक्स्ट है रीड द लेसन अगेन एंड फिलिंग द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शंस। हम बच्चों से आंसर्स दे लेंगे क्योंकि वो रीडिंग डन कर चुके हैं। सबसे पहले द स्टॉक वुड नॉट ईट डैश। ठीक है, तो जो सार्स था वो डैश ना खा सका, क्या ना खा सका, द मील, खाना। द फोक्स वॉज वेरी डैश, लूमड़ी बहुत डैश थी, क्या थी वो, क्लेवर, चालाक। द फोक्स सर्व द मील इन डैश प्लेट्स, लूमड़ी ने डैश प्लेटों में खाना पेश किया, क्या था, किसमें किया था, फ्लैट, जिसे हमवार कहते हैं। ठीक है, द फोक्स एंड स्टॉक बिकेम डैश फ्रेंड्स, लूमड़ी और सार्स या फिर बगला क्या बन गए, दोस्त बन गए। एनालिटिकल रीडिंग है जिसमें तज्जियाती पढ़ाई है। नेक्स्ट है रीड एनी फेबल एंड राइट फाइंड द इट्स मोरल, राइट द मोरल इन योर नोटबुक। यहाँ पे बच्चों से हम क्या कहेंगे कि वो इन स्टोरी से, ठीक है, कोई सी कहानी पढ़ें और इसका इखलाकी सबक तलाश करें और अपनी कॉपी में इसका इखलाकी सबक लिखें। हम बच्चों को यहाँ पे लाइब्रेरी में लेके जा सकते हैं या फिर इंटरनेट पे कोई भी स्टोरी उनको टास्क दे सकते हैं कि पढ़ के आएँ। जैसे हम उनको दे सकते हैं बेटा कि गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प्स देमसेल्फ, ये स्टोरी पढ़ें। ठीक है, इनसे आपको क्या लेसन मिला है। नेक्स्ट है प्राइड है तफाल, ये दे सकते हैं। यूनियन इज स्ट्रेंथ है, एज यू सो यू शैल यू रीप। ठीक है, और भी इस तरह का माइट इज राइट, इस तरह के हम बच्चों को स्टोरीज टास्क के तौर पे दे सकते हैं कि उन्हें रीड आउट करें, उनको क्या इससे समझ आती है। नेक्स्ट है लैंग्वेज फोकस, जुबान पर तवज्जो, वोकैबुलरी बिल्डिंग, ज़ख़ीरा अल्फाज में इजाफा। रीड द गिवन वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स, यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, इनको देख लेते हैं। सबसे पहले है क्लेवर, जिसे हम चालाक भी कहते हैं उर्दू में। शॉर्प, क्विक एट लर्निंग, ठीक है, जिसे हम क्या कहेंगे, तेज या जल्द सीखने वाला। नेक्स्ट है टीज्ड, तंग किया। मेड फन ऑफ, का मजाक उड़ाना। बीक, चोंच कहते हैं।
कर्व्ड अदर पार्ट ऑफ अ बर्ड्स माउथ, ठीक है, परिंदे के मुंह का बरूनी मुड़ा हुआ हिस्सा, ठीक है, उसे हम कहते हैं डिग्रेड, बेतौकीर करना या बेइज्जती करना। टू मेक पीपल फील दैट दे हैव नो वैल्यू, ठीक है, लोगों को एहसास दिलाना कि उनकी कोई कदर नहीं है। सर्व्ड, पेश करना। ऑफर समथिंग टू ईट, खाने के लिए कोई चीज़ पेश करना। नेक्स्ट है पार्ट्स ऑफ स्पीच, अज्जाए कलाम, ठीक है, इसमें हम बच्चों से पूछेंगे हाउ मैनी पार्ट्स ऑफ स्पीच, जैसे बच्चे कर चुके होंगे वो बताएंगे कितने होते हैं, 8 होते हैं। यहाँ पे 7 का जिक्र है, इनको हम बच्चों को दिखाएंगे। सबसे पहले क्या है, वर्ब, नाउन है, फिर प्रोनाउन है, प्रेपोजिशंस, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजक्शंस, ठीक है, इन सब का हम बच्चों को क्या बताएंगे। फिर उन्होंने कहा गया है कि क्या करें हम, रीड द स्टोरी एंड फिल इन द कॉलम्स विद पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है। वर्ब इसमें कौन कौन से, टीज था, इनवाइटेड, ठीक है। नाउन बेसिकली क्या होते हैं, जो नेम होते हैं, नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन होते हैं, फोक्स और स्टॉक है। एडजेक्टिव इसमें क्या है, क्लेवर एंड फ्लैट। प्रपोजिशन, प्रोनाउन क्या है इसमें, शी एंड ही। प्रपोजिशन है इसमें टू एंड इन। एडवर्ब यहाँ पे क्या है, क्विकली एंड कनिंगली। कंजक्शंस बट एंड एंड। नेक्स्ट है अल्फाबेटिकल ऑर्डर, हरूफ तहज्जी की तरतीब। रीड द गिवन अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ अ वर्ड्स इन अ डिक्शनरी। हाँ, यहाँ पे हम बच्चों को डिक्शनरी दिखाएंगे, पहले हम बच्चों को समझाएंगे। देखिए कैसे ए से पहले वर्ड्स लिखे गए हैं, ठीक है, इसमें फर्स्ट लेटर को देखा जाता है, फिर सेकंड लेटर को देखा जाता है, थर्ड। इसी तरह हम क्या करते हैं, डिक्शनरी के बच्चों को पहले अंडरस्टैंडिंग करवाएंगे, फिर उनको समझाएंगे, ठीक है। वर्ड्स आर अरेंज्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, जैसे कि है तो सारे बी से है, ठीक है, देखें जैसे कि सारे बी से स्टार्ट हो रहे हैं, फिर देखिए ए फिर के आता है, ठीक है, हर वर्ड्स को देखा जाकर। यहाँ पे क्या है, थर्ड जो फोर्थ वर्ड है के, फिर एम, फिर एन, ठीक है, अल्फाबेटिकली सब अरेंज्ड है यहाँ पे। इसमें हमने क्या देखना होता है, सिलेबल्स, अज्जाए लफ्जी की तादाद देखते हैं हम यहाँ पे कितनी है। नेक्स्ट प्रोनाउंसिएशन है, तलफ़ुज़ क्या है इसमें, पार्ट्स ऑफ स्पीच है जिसे बोलचाल के हिस्से या फिर अज्जाए कलाम कहा जाता है, मीनिंग वगैरह। बच्चों को हम इसकी डिक्शनरी दिखा के ज़्यादा बेहतर अंडरस्टैंडिंग वगैरह करवा सकते हैं। यहाँ पे जब बच्चों को अंडरस्टैंडिंग हो जाए तो उनकी प्रैक्टिस के लिए कि कितनी समझ आई, यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, उनको कहा गया है कि अल्फाबेटिकली ऑर्डर से इनको तरतीब दी जाए, ठीक है, डिक्शनरी जैसे हम समझा चुके होंगे। देखिए सबसे फर्स्ट लेटर ABC का क्या होता है, ए, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए P से है, D से, F से, तो यहाँ पे देखिए अशेम्ड क्या है, A से स्टार्ट हो रहा है, तो नंबर 1 पे क्या आ जाएगा, A वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है B, तो यहाँ पे देखिए बी वाला कोई भी वर्ड नहीं है, तो फिर बी के बाद क्या आता है सी, तो हम ये लिख देंगे कनिंग, ठीक है, सी आ जाएगा। नेक्स्ट सी के बाद डी वाला, डी ग्रेट, ठीक है, फिर इसके बाद क्या आ जाएगा, फेवरेट आ जाएगा। इसी तरह मैंने सबके ऊपर नंबरिंग कर दिया है, ठीक है। ग्रीडीनेस आ जाएगा, इसके बाद 6 वाला जार, फिर 7th आ जाएगा प्लेस, ठीक है, इसी तरह 8 वाला ब्लॉक, मील एंड नैरो। इसी तरह हम वर्ड्स को अरेंज कर देंगे। नेक्स्ट है लर्निंग टू स्पेल, हिजे करना सीखना है। बेसिकली बच्चों की वोकैबुलरी, स्पेलिंग की वोकैबुलरी बिल्डिंग के लिए यहाँ पे कुछ वर्ड्स होते हैं, 1 लेटर इसमें मिस कर दिया जाता है, 1 या फिर 2, और फिर उनको ऐड करने से पूरा कंप्लीट वर्ड हो जाता है, जैसे कनिंग, ठीक है, एंड ऐड किया हमने स्टॉक, स्ट्रेंजर, फ्रेंड एंड फूड। नेक्स्ट ग्रामर का पोर्शन आ गया है, इसमें हम क्या देखेंगे, सब्जेक्ट का पढ़ेंगे, ऑब्जेक्ट को देखेंगे, पोजेसिव प्रोनाउंस को देखेंगे, ठीक है। सब्जेक्ट प्रोनाउन होगा, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन होगा और पोजेसिव बेसिकली क्या होता है, जिसकी मलकियत शो करने के लिए हम यूज़ करते हैं। यहाँ पे देखिए नीचे ब्लॉक बना दिया गया है, इसको देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्रोनाउंस है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस है, यहाँ पे पोजेसिव प्रोनाउंस है। सबसे पहले देखें यहाँ पे सब्जेक्ट कौन से होते हैं, जैसे कि बच्चे सेंटेंस वगैरह करते हैं, जैसे आई, वी, यू इस्तेमाल करते हैं, हम उनको बताएंगे बेटा जैसे आप सेंटेंस यूज़ करते हो ये सब क्या होते हैं, सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। आई एम 10 years old, यहाँ पे आई क्या है, सब्जेक्ट है, ठीक है, ईयर्स ओल्ड यहाँ पे आई क्या है, सब्जेक्ट है। आई को जब हम ऑब्जेक्ट में आते हैं तो आई किस में चेंज हो जाता है, मी में। गिव दिस बुक टू मी, मी यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट है। और पोजेसिव में जब हम आते हैं तो माइन में यूज हो जाता है, दिस बैग इज माइन, कि ये बैग मेरा है, माइन में। आई क्या है, सब्जेक्ट, मी क्या है, ऑब्जेक्ट, और माइन क्या है, पोजेसिव। यू लुक टायर्ड टूडे, यू क्या है, सब्जेक्ट है। अली वांट्स टू टॉक टू यू, ठीक है, दिस बैग इज योर्स, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम है, यू और पोजेसिव में योर्स आ जाएगा। रिहाना इज एंग्री एंड ही वांट्स, ठीक है, रिहान इज एंग्री एंड ही वांट्स सलमान टू अपोलोजाइज, ठीक है, यहाँ पे ही क्या है, सब्जेक्ट है। जुनेद इज हर्ट बिकॉज हमजा हिट हिम यहाँ पे क्या है, ऐसी है, ही कई जगह क्या हम यूज करते हैं, हिम है, तो ये ऑब्जेक्ट है। दैट ड्रेस लुक्स लाइक हिज,
ऐसे ही हम बच्चों को बताएंगे ही जो होता है हमेशा फीमेल के मेल के लिए यूज किया जाता है, ही के लिए, और जो हर होता है वो क्या होता है, फीमेल के लिए होता है, ठीक है। दिस टेबल इज ओल्ड, इट नीड्स रिपेयरिंग, ठीक है। इट रीदा क्या है, फीमेल है, फीमेल के लिए हम हर यूज करते हैं। रीदा रिसीव्ड अ लेटर फ्रॉम हर लास्ट वीक, दीज शूज आर नॉट हर्स, वी आर नॉट कमिंग, मरियम कैन नॉट फाइंड इट, That house is ours, ठीक है, वही का ours आ जाएगा। They do not like these cakes, don't be angry with us, they का us होगा, ठीक है, और possessive में theirs आ जाएगा। This isn't our car, it's theirs। नेक्स्ट है यूज at least two subject, object and possessive pronouns in sentences। यहाँ पे क्या करेंगे, इन सबको यूज करते हुए हम टू क्या कर देंगे, सेंटेंस मेकिंग करेंगे। यहाँ पे इन सेंटेंसेस देख लेते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट प्रोनाउंस क्या है, ही राइट्स अ लेटर, वी एट ब्रेड। ऑब्जेक्ट में देख लेते हैं, इट इज माई बुक, दिस इज हर कार, ठीक है। पोजेसिव में देख लेते हैं, दिस बुक इज माइन, दिस कार इज हर। नेक्स्ट है टेंसेस, जिसे हम जमाने कहते हैं। यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस, द सिंपल कंटिन्यूस टेंस एंड द सिंपल पास्ट टेंस का बताया गया है। सिंपल प्रेजेंट टेंस को देख लेते हैं, रीड मी ब्लॉक को। द सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज्ड फॉर एक्शंस दैट टेक प्लेस इन द प्रेजेंट। इसमें क्या होता है कि जो हाल में रूनुमा होते हैं, ठीक है, इसमें एक्शन क्या होता है, प्रेजेंट हाल में पाया जाता है। वी यूज द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब टू मेक द सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है। इसमें हम फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं और उसके साथ हम एस का इजाफा करते हैं जो कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होता है। यहाँ पे देखिए, द फोक्स ईट्स ग्रेप्स, ये हम बच्चों को उर्दू में भी समझा सकते हैं कि इसके लास्ट पे ता है, ती है वगैरह आता है। इसी तरह हमने यहाँ पे बच्चों को बता सकते हैं जो प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ हम एस का इजाफा नहीं करते, जो सिंगुलर जो सब्जेक्ट नाउन होते हैं उनके साथ हम क्या करते हैं, एस का इजाफा करते हैं और वो भी फर्स्ट फॉर्म के साथ जाता है। हम बच्चों को बताएंगे एस किन के साथ लगाते हैं, ई एस इनके साथ लगाते हैं। हम बताएंगे कि जिन वर्ड्स के लास्ट पे सी एच, एस एच, एस एक्स ओ आ जाए तो उनके साथ हम ई एस का इजाफा करते हैं। यहाँ देखिए, सबसे पहले जो थी, द फोक्स ईट्स ग्रेप्स, ठीक है, लुमरी अंगूर खाती है। हम फिर बच्चों को बताएंगे कि इसका ये क्या था, अफर्मेटिव था। नेगेटिव बनाते हुए हम इसमें डू नॉट और डज नॉट का यूज करते हैं। द फोक्स डज नॉट ईट ग्रेप्स, लुमरी अंगूर नहीं खाती। अब इंटेरोगेटिव में क्या होता है, डज और डू क्या आ जाते हैं, स्टार्ट पे आ जाते हैं। डज द फोक्स ईट ग्रेप्स, क्या लुमरी अंगूर खाती है। उनको मजीद ऐसे टेंस दे के उनकी प्रैक्टिस वगैरह करवा सकते हैं मजीद। द सिंपल कंटिन्यूस टेंस है यहाँ पे, विलेजर्स आर ईटिंग, देहाती खा रहे हैं। विलेजर्स आर नॉट ईटिंग, देहाती नहीं खा रहे, और विलेजर्स ईटिंग, क्या देहाती खा रहे हैं। इसमें हम बच्चों को बता सकते हैं कि कैसे हम सिंगुलर जो होते हैं सब्जेक्ट, ठीक है, उनके साथ इसका यूज़ कहाँ करते हैं, एम का कहाँ करते हैं, फिर आर का कहाँ करते हैं। द सिंपल पास्ट टेंस है यहाँ पे, द स्टॉक वेंट टू द फोक्स प्लेस, ठीक है, जो सारसा लुमरी के घर गया। द स्टॉक डिड नॉट गो टू द फोक्स प्लेस, बगला लुमरी के घर ना गया। डिड द स्टॉक गो टू द फोक्स प्लेस, क्या बगला लुमरी के घर गया, ठीक है। हम बच्चों को बताएंगे जब हम सेकंड फॉर्म यूज करते हैं सिंपल बनाते हुए, लेकिन जब हम इसका नेगेटिव और इंटेरोगेटिव करते हैं, नेगेटिव में हम क्या करते हैं, डिड नॉट लगा के उसके बाद हमने फर्स्ट फॉर्म लगा देनी होती है, ठीक है, और इंटेरोगेटिव में हम डिड को क्या करते हैं, सबसे फर्स्ट पे ले आते हैं। मेक टू सेंटेंसेस ऑफ योर ओन यूजिंग ईच सेंटेंस गिव अबव एंड राइट देम इन योर नोटबुक। इसको देख लेते हैं हम। सबसे फर्स्ट देख लेते हैं, फर्स्ट सेंटेंस है यहाँ पे, यू बाय अ पेंसिल। अभी नेगेटिव में चेंज करेंगे, यू डू नॉट बाय अ पेंसिल, डू यू बाय अ पेंसिल, ठीक है। अब नेक्स्ट सेंटेंस है, ही इज राइटिंग अ स्टोरी, ही इज नॉट राइटिंग अ स्टोरी, इज ही, ठीक है, यहाँ पे ही आएगा, इज ही राइटिंग अ स्टोरी। नेक्स्ट है, ही रोट अ स्टोरी, ही डिड नॉट रोट अ स्टोरी, डिड ही राइट अ स्टोरी, ठीक है, राइट अ स्टोरी। यहाँ पे भी ही डिड नॉट के बाद फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। नेक्स्ट है ज्वाइनिंग वर्ड्स, जोड़ने वाले अल्फाज, ठीक है। यहाँ पे इनको देख लेते हैं, I have two goldfish and a cat, ठीक है। यहाँ पे देखिए, जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा, जोड़ने वाले अल्फाज, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो दो जुमलों को जोड़ देते हैं, जो दो लफ्जों को, फ्रेजेस को आपस में जोड़ते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, ज्वाइनिंग वर्ड्स। जैसे देखिए यहाँ पे गोल्ड फिश और कैट को किसने आपस में जोड़ा, एंड ने, तो ये क्या है, ज्वाइनिंग वर्ड्स है, एंड ने। नेक्स्ट है, रीदा स्पीक्स फ्रेंच बट शी हैड नेवर बीन टू फ्रांस, ठीक है। यहाँ पे बट भी क्या है, ज्वाइनिंग वर्ड्स है। वुड यू रेफर कॉफी और टी, यहाँ पे और भी क्या है, ज्वाइनिंग वर्ड्स है। आई गॉट वेट बिकॉज
I didn't take an umbrella. He was very angry, so he ate all the cake. ठीक है, यहाँ पे and, but और because, so क्या है, ज्वाइनिंग वर्ड्स हैं जो क्या करते हैं, टू वर्ड्स को आपस में, टू सेंटेंसेस को, फ्रेजेस को आपस में जो जोड़ देते हैं उनको हम क्या कहते हैं, ज्वाइनिंग लेटर्स वर्ड्स कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए हमारे पास कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, इनको क्या करेंगे, इनको ज्वाइनिंग वर्ड्स यूज करते हुए हम इनके ऊपर सेंटेंस मेकिंग करेंगे। यहाँ देखिए सबसे पहले फर्स्ट जो है वो है आई हैव अ बाइक एंड अ कार, यहाँ पे एंड, ठीक है। यू आर फ्री बट आई एम बिजी, यहाँ पे बट। यू वुड लाइक टू हैव टी और कॉफी, यहाँ पे और। ही केम स्कूल लेट बिकॉज ही गॉट अप लेट, यहाँ पे बिकॉज। ये सब क्या है, कनेक्टिंग वर्ड्स हैं। ही इज इल सो ही विल नॉट गो टू स्कूल, यहाँ पे सो क्या है, कनेक्टिंग वर्ड्स हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन वर्ड्स, सवालिया जो अल्फाज होते हैं। यहाँ देखिए चूज द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द गिवन वर्ड्स बैंक, यहाँ पे वर्ड बैंक दिया गया है जो कि है व्हिच, वेयर, व्हाट एंड व्हाई। इनको वर्ड्स को यूज करना है हमने सेंटेंसेस में, और क्या करना है, सेंटेंस को कंप्लीट करना है। बेसिकली ये डब्ल्यू वाले वर्ड्स हैं, इनको हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस भी कहते हैं, जो जिनके ये स्टार्ट पे आ जाते हैं और लास्ट में हमने क्वेश्चन मार्क लगाना होता है। व्हाई आर यू लेट टुडे, व्हाई आर यू लेट टुडे। Where do you live? What is behind the door? Which is your bag? ठीक है, write two questions by using the above mentioned question words in your notebook। यहाँ भी मैंने ऊपर लिख दिए हैं। What is your name? ठीक है, यहाँ फिर why are you late, इस तरह के कुछ भी हम सेंटेंस वगैरह यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है why are you late for school। नेक्स्ट है अपोस्ट्रोफी, जिसे हम कहते हैं अलामते अजाफत भी कहते हैं, जिन्हें हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं जैसे कि नीचे दिखाया गया है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शंस भी कहते हैं, कॉन्ट्रैक्शंस मतलब छोटी फॉर्म में लिखना, ये देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए डू नॉट है डोंट, कुड नॉट कुडंट, दे आर देयर, आई एम। नेक्स्ट है राइटिंग, लिखना। यहाँ पे कहा गया है कि थिंक ऑफ अ स्टोरी ऑफ योर ओन, कि आप क्या करें, एक स्टोरी को सोचिए। फिल इन द फॉलोइंग माइंड मैप टू ऑर्गेनाइज योर आइडियाज। यहाँ पे हम स्टोरी क्रिएट कराएंगे। यहाँ पे देखिए सबसे पहले मैंने लिखा करेक्टर्स, ठीक है, जैसे हम प्रीवियस इन चीज़ों को पढ़ चुके हैं। करेक्टर्स है, मैंने यहाँ पे करेक्टर लिया है एंड द क्रिकेट, ठीक है, मैंने दो लिया। सेटिंग इसकी क्या है, इन अ जंगल, मैंने जंगल में लिया है। प्लॉट इसका क्या होगा, बोथ फाइट, ठीक है, दोनों लड़ते हैं। एंड देन बिकेम फ्रेंड्स, फिर क्या हो जाता है, दोनों फ्रेंड्स बन जाते हैं। इनमें कॉन्फ्लिक्ट क्या था, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट इसमें हु विल क्रॉस द वाटर लाइन, वन फेवर्स अदर्स, ठीक है। अब हमने क्या करना है, नाउ राइट योर ओन स्टोरी यूजिंग द आइडियाज ऑर्गेनाइज्ड अबव। अब हमने क्या करना है, इस आइडिया को यूज करते हुए क्या करना है, स्टोरी ऑर्गेनाइज करनी है। अब इसको देख लेते हैं। यहाँ पे जो मैंने दो करेक्टर लिए हैं वो है एन आंट एंड अ क्रिकेट, ठीक है। वंस एक दफा देयर लिव्ड एन आंट एंड अ क्रिकेट, के ये दोनों रहते थे। बोथ वर फ्रेंड्स, दोनों दोस्त थे। वन डे एक दिन दे रीच्ड नियर अ वाटर लाइन, दोनों एक दफा कहाँ पहुंच गए, वाटर लाइन पे। ईच ऑफ देम, दोनों क्या चाहते थे, वांटेड चाहते थे टू क्रॉस इट फर्स्ट, दोनों चाहते थे कि पहले मैं इसे क्रॉस कर लूं, ठीक है। दे स्टार्टेड क्वेलिंग, उन दोनों ने क्या किया, आपस में लड़ना झगड़ना शुरू कर दिया। बट सून जल्दी द क्रिकेट रियलाइज्ड, उसने महसूस हुआ दैट बोथ वुड ड्राउन इफ दे ट्राइड टू क्रॉस एट अ टाइम, उसे महसूस किया कि अगर वो दोनों एक ही वक्त पे क्रॉस करेंगे तो दोनों डूब सकते हैं। सो ही विड्रॉ एंड लेट द आंट गो, उसने क्या किया, फिर सबसे पहले आंट को जाने दिया। इसी तरह डिफरेंट आइडियाज बच्चों को दिए जा सकते हैं जिसके अबाउट वो स्टोरीज क्रिएट कर सकते हैं, उनके माइंड लेवल को चेक किया जा सकता है। नेक्स्ट है क्रिएटिव राइटिंग, जिसे हम तख्लीकी तहरीर भी कहते हैं। लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं ये कहूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिए ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो की आपको नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। राइट अ स्टोरी अबाउट हाउ टू फ्रेंड्स रिवीव देयर फ्रेंडशिप आफ्टर अ क्वेल, मतलब दो दोस्त हैं, वो क्या उनका आपस में क्या हो गया है, झगड़ा हो गया और बाद में उन्होंने अपनी दोस्ती को दोबारा से बहाल कर लिया है। इसके अबाउट क्या करें बच्चे, स्टोरी राइट करें। मैंने यहाँ पे द स्टोरी बुक को लेके क्या किया, स्टोरी क्रिएट की है। अली एंड अहमद वर फास्ट फ्रेंड्स, दोनों गहरी दोस्त हैं यहाँ पे, अली और अहमद। दे रीड इन द सेम क्लास, दोनों क्या करते हैं, एक ही क्लास में पढ़ते हैं। वन डे एक दिन दे डिसाइडेड, उन्होंने फैसला किया टू बाय अ स्टोरी बुक, उन्होंने फैसला किया कि क्यों ना एक स्टोरी बुक परचेज की जाए। इंसिडेंटली
क्या हुआ, बोथ ऑफ देम, दोनों को सिलेक्टेड द सेम बुक, उन दोनों ने सेम बुक सिलेक्ट कर ली। अली इंसिस्टेड ऑन बाइंग इट, उसने जोर दिया कि वो यही बुक खरीदेगा। बट अहमद, लेकिन अहमद ने बॉट बाय पेइंग, उसने पैसे दे के वो क्या किया था, उसे खरीदा था फर्स्ट पहले। ठीक है, नेक्स्ट है अली बिकेम एंग्री, तो अली क्या हो गया, नाराज हो गया। सो फिर ही वेंट आउट ऑफ द शॉप, तो फिर वो गुस्सा हो गया था ना, तो वो गुस्से से क्या हुआ, शॉप से चला गया। अहमद फेल्ट हीज मिस्टेक, उसने क्या अपनी उसे गलती पता चली, उसने महसूस किया कि वो गलत है। ही गेव दैट स्टोरी बुक टू अली, तो उसने क्या किया, अली को अपनी बुक दे दी। अली वॉज ओवरजॉयड, वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया। ही एम्ब्रेस्ड, उसने गले लगा लिया हिम, उसे, एंड प्रोमिस्ड, उससे वादा किया, टू बी फास्ट फ्रेंड इन फ्यूचर, कि वो हमेशा एक गहरे दोस्त ही रहेंगे। इसी के साथ हमारी इस लेसन का लेक्चर कंप्लीट होता है। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कीजिए ताकि इस तरह की वीडियो आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।